विंदेश्वरी मैया की जय। बोलो विंदेश्वरी मैया की भागवत भगवान की जय। आई कथा में प्रवेश कर जाओ। आज हमने की कथा दुबे जी श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंध में हमने के प्रवेश कर ली जा। आज स्वामी की कथा में रौरा के सुनावली गई कि उत्तानपाद के बेटा ध्रुव जी भैले। ध्रुव के पूरा इतिहास में नाम हो गई, मृत्यु पर विजय पौनी। वहां के बेटा भैनी अंग जी महाराज का नाम रखल गए अंग जी। वो ही बहुत धर्मात्मा हुए। जब तक जी साधु संत भक्तों का सेवा की और उनका पुत्र हो गया बेन। कहलवा कि 3 कोस पे पानी बदले 9 कोस पे बानी, और 3 पुष्प पे जात जात नस्ल भी बदल जाला। आज उत्तानपाद जी महाराज धर्मी रहले, ध्रुव जी धर्मी रहले, अंग जी धर्मी रहले, पर बेन शरीर से तो बड़ा सुंदर रहे, पर बुद्धि होकर बेकार रहे। मां नहीं मातु पिता नहीं दीवा, साधु सनकर वावहि शिवा। आ वहां के विवाह ना भई। कहल बा वहां के काम का रहे तब मदिरा के सेवन करी। गुरु जी ये भी कहानी है कि काक चेष्टा बको ध्यान श्वान निद्रा तथैवच अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। ये पहले के बात ही रहे गुरु जी। आज के युग में कुछ परिवर्तन हो गई बा। इश्क चेष्टा फिल्म ध्यानम घोर निद्रा तथैवच। इश्क चेष्टा फिल्म ध्यानम घोर निद्रा तथैवच। मांसाहारी बोतलधारी कलयुग पंच लक्षण। ई कलिकाल की जो बात की परिभाषा बना दी गई। यहाँ के सब गुण संपन्न रहने या तना अत्याचार कर रहने की केहू बेटी अपने बेटी के विवाह करे खातिर राजा से तैयार ना भई। और जवानी में जो बाकी इह लोके सुखम भोक्त्वा शांति शतपूरम जयो। ए लोक के सुख दुख के भोग के बिना बिना बियाहे मर गई। तो पहले राजतंत्र था, सभी लोग परेशान हो गए कि जब इनका विवाह ही नहीं हुआ और कोई पुत्र नहीं हुआ तो फिर राज्य कैसे चलेगा। तो मेरे नारद जी को बुलाएगा। नारद जी आए। एकदा नहीं विसारे रह दिशे सौगादि हो सौ सूतम पौरादिकम खरहु। बाबा कहते हैं कि ये कसमय मृत्यु लोकों में घूमत घामत नारद जी चली अइले। वही समय पूरा नगर मोहल्ला रो रहल बा। अरे कितना हो पापी रहला है, दुराचारी रहला है, पाखंडी रहला है, धूर्त रहला है। तो ये अपने नगर के राजा रहला है, अपने देश की राजा रहला है, हमने के मालिक रहला है चली गई। नारद जी से सब विचार करे पूछल। नारद जी कहले कि ठीक बा, हम नारायण से पूछ रहल बानी। अब वहां के अपन मोबाइल निकलने हाँ आ नंबर लगौनी हाँ का कि श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय मुरलीधर जय घनश्याम। जय मुरलीधर जय घनश्याम। एने भगवान बैठल रहने कहने की हे लक्ष्मी जी, अरे हे चरण दबावल छोड़ दो, जा फोनमा ले आओ देखो तिकर फोन आई बा। लक्ष्मी जी कहले कि सरकार अरे नारद के फोन है। कहले कि दो बड़ा जरूरी हुई। मेरा के कहले कि हम बताई। तो जोड़ी के हाथ नवाई के माथो नारद नमन निवेदन कैले। अब भोगट बाटे महा दुख हे प्रभु, हल्लुक कौनो उपाय बताई।
भगवान कहने की वो पार्थिव शरीर के बेन के शरीर के काराह में तेल डलवा दो आ तेल खौलवा दी नारद जी आ वही में उस शरीरिया के डलवा दे आ मंथन करवाई। दिव्य सुंदर बबुआ हुई हैं और वह राजा हुई हैं। नारद जी के कहले के काराह आ गए आ तेल खौले लागल आ ओही में जौन बा के दी ओ कहल बा ना कि जस करनी तस भोग हुदाता, जस करनी भोग दादा नरक जाति अब का पछताता, नरक जाति अब का पछताता। जो जैसा कर्म किया रहता है प्यारे उसको वह फल मिलता है। जैसा कर्म करेगो प्यारे वैसा फल मिलेगा, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। और बीन बेचारू इतना बढ़िया कार्य कैले रहले कि उनके लोग जलावल ना, मिट्टी में दफनावल ना, नदी में पानी में दहवावल ना, जरत तेल में उनके शरीरिया के डाल दिए। लागल हम मथाए, लागल हम मथाए, मथत 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 52 चट्टी के बिकराल काला कबूरा एगो रूप जोबा के निकलल बौना बन के, झबर झबर बार, बड़े बड़े दांत, बिकराल डरावना रूप। लोग देख के कहल कि नारद जी अरे केतनो पापी रहना बेन तो सुंदर रहना, नीक लागत रहना, अरे हई राज कभी एक तो महिला सब दीने में देखी तो जोबा की डेरा के मर जाई। अरे यकारा से निमन तो पपिए राजा ठीक रहला। अरे हमनी के पाप से घृणा करे के चाहे पापी से नाही। आज हमरा ज्ञात हो गई। भगवान के लगे नारद जी फोन कहने की सरकार, नारद जी की फोनवा उठा के विष्णु भगवान कहने की का कहतनी, अब का घट गए। तो नारद जी कहने हाँ कि जब रौरा पूछते बानी तो सुनी सरकार मालिक जी, रौरा पूछते बानी सुनी सरकार मालिक जी। जब रौरा पूछते बानी तो सुनी सरकार मालिक जी, जब रौरा पूछते बानी सुनी सरकार मालिक जी। आज तेल सजनमल बौना सरकार मालिक जी, आज तेल से जनमल बौना सरकार मालिक जी। रौरा जनते बानी सगरो इहा हाल मालिक जी, रौरा जनते बानी सगरोई हाल मालिक जी। भगवान कहले ऊ बेटा ना हमें। अरे गांव के लोग से कह द कि ढेला पत्थर मार के बिहार से आगे नेपाल ऊपर कर दे चौपारण। अरे वो राजा बीन के पाप ह, कहा पाप लोग लड़का ढेला मार के भगा दहल। पुनः जो है कि शरीर का मंथन होने लगा और दाहिने हाथ से एक पुत्र का जन्म हुआ और बावें हाथ से एक कन्या का जन्म हुआ। जो पुत्र का जन्म हुआ उसका नाम रखा गया पृथु भगवान। बोले पृथु भगवान की, आदि शक्ति जगदम्बा की। नारद जी आईनी वो दोनों जने के भाई बहन के विवाह हो गए। अब धरती पृथु भगवान के पिता की यानी राजा बीन के पाप से इतना भयभीत हो गई थी कि पूरा औषध दिखाई तो दे लेकिन जब जरूरत पड़े तब मिले ना। बाबा कहले कि सकल पदार्थ यही जग माही, सकल पदार्थ
राज्य में प्रजा असंतुष्ट हो जाए तो उस राजा का कर्तव्य है कि अपने प्रजा का पालन करे। पृथु जी के पास जो था प्रजा में बांटने लगे, धरती कुछ देने को तैयार नहीं। न घास देती है कि गैया खाए कि दूध दो, न वृक्ष फल देता है, न अनाज उत्पन्न होता है, न औषधि होता है। सभी परेशान हो गए। सभी कहने लगे राजा से कि सरकार, आपके पिता के भय से धरती ने सब संपदा अपने में समाहित कर लिया। पृथु जी ने हाथ जोड़ के कहा कि भूमि में तुम जगन्मातः, भूमि में तुम जगतः पिता, भूमि में तुम जगद्धात्री, भूमि देव्यै नमो नमः। हे मां, आप ही पिता हो, आप ही माता हो, आप जो है कि हम सबका कल्याण करो। मैया ने कहा कि नहीं, तुम भी उसी कुल खानदान के हो, तुम्हारे पूर्वज तो धर्मी रहे, पर तुम्हारे पिता अधर्मी हो गया, पापी हो गया, दुराचारी हो गया। मैं एक जति भी देने वाली नहीं। भगवान नाराज हो गए। भगवान ने कहा कि अच्छा, मैं विप्रधीन सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार, मैं गौ की सेवा के लिए, ब्राह्मण की सेवा के लिए मैं इस धराधाम पे अवतार लिया, और तुम कहती है कि नहीं दूंगा। तर्कश से बाण निकालते हैं, धनुआ पर लगाते हैं, और जो ही प्रचंडा चढ़ाई, धरती जो है कि डगमगा गई, कांप गई। गौ का रूप बना करके आके भगवान पृथु के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, और हाथ जोड़ के कहने लगी कि जय जय सुरनायक, जाना सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुरनायक, जय जय सुरनायक, जन सुखदायक, जय प्रणत पाल भगवंता। गोदी जहित कारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंदा। पालन सुर धरणी, जडभूत करणी, मरम न जानई कोई। जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी, सर्वगत वासी, व्यापक परमानंदा। इस प्रकार से गौ का रूप बना के धरती आके पृथु भगवान का वंदन करने लगी। भगवान ने कहा कि देखो, मैं तेरे कल्याण के लिए अवतार लिया, तुमको मारने नहीं आया। पर ये जो प्रजा है ना, यह भूखी मर रही है, अकाल पड़ गया है। तो धरती ने कहा कि सकल पदार्थ एहि जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। पर इन लोग को बार बार मैं दंड देती हूं, पर यह मूर्ख जनता समझ नहीं पाता। इन लोग को समझा दो प्यारे कि जानी जानी माता करहु ढिठाई, कि जानी बूझी माता करहु ढिठाई। अता कर काल घसेट जाए। इन लोग को समझाओ कि आपसी बैर दूर कर दें। भगवान ने कहा कि समझाते समझाते तो मैं थक गया। वेद व्यास जी लिख करके थक गए, सुखदेव जी समझा करके थक गए, वाल्मीकि जी जो है कि संस्कृत में लिख के थक गए, तुलसीदास जी जो है कि भोजपुरी लिख के थक गए। फिर भी इन लोग को समझ नहीं। इन लोग को तो क्या है
कि धर्म की बात न बूझेंगे लोग। अब पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब, अब बैठी होटल मद पान करेंगे। भगवंत कथा न रुचेंगे जिन्हें नहीं शास्त्र के बात पर ध्यान धरेंगे। पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब, होटल में मद पान करेंगे। ये कलिकाल की परिभाषा है। पेपर पढ़े खतरा फुर्सत मिली, लेकिन शास्त्र पढ़े खतरा, भागवत पढ़े खतरा फुर्सत नाई बा। भगवान कहले कि ठीक बा जो होई ई विराट बताओ का होई। माई कहली कि हम गाय रूप में आई गइल बानी, आ जेकरा जवन चीज दूहे का बा हमरे गाय के दूध रूप में दूहले। तो दानो लोग का कहे कि बलि के बछड़ा बनावल। अब जो बाकी बर्तन में कह सके सोने के ना कांच के बर्तन में मदिरा नामक जो बाकी दूध दूहल। और जो बाकी देवता लोग बृहस्पति के जो बछड़ा बना के सोने के पात्र में अमृत दूहल। वैद्य लो जौनवा के तोनो धनवंतर के बछड़ा बना के जौनवा की जड़ी बूटी दवाई सब दूहल। कहने के मतलब बा कि जेकरा जवन जरूरत रहे अपने मुखिया के बछड़ा बना के दूध के दूहल। बोले आनंद गंध भगवान की आई। एगो बात हमरा मन पड़ गई, एक बात न कथा में प्रवेश कल जाई। सूत की कथा ना सुनल जाए। एगो गांव में कथा होत रहे, ई भागवत की कथा ना हो। ओइजा जो बा कि जैसे आज सांझी के बहस भइल ह, होखे के जरूरी ह। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कुछ रौरा कही कुछ हम कहब, तबे कथा में आनंद आवेला। हाँ, तो ओइजा जो बा कि कथा होत रहे। एगो सेठ जी रहले, सेठ जी अले तो पंडित जी की कथा आयल है कि आइए आइए आइए। आ भीड़ बहुत रहे। आ सेठ जी भोजन को के घर से आयल रहले, तो ले क्यों कोई दिहल के अगरे कुर्सिया पर बैठी जाई। आ तोले हमारे कथवा आगे चल गई। हम कहनी कि बैठिए बैठिए बैठिए। आ गर्मी के दिन रहे, पंखा चलत रहे। आ सेठ जी भोजन को के अले रहनी, फर्स्ट क्लास के हवा चलते रहे, हुआ के सूत गई। हाँ, 3 घंटा 4 घंटा कथा भई। आ सभे जब प्रसादी बताए लगल तो हम कहनी बोल भागवत भगवान की जय जयकारा भई। सेठ जी के नींद खुल गई। आ तोले हम कहनी कि जाइए जाइए जाइए। सेठ जी उठल चल गई। आ सेठाइन तनी गोल में आयल रहली, तो बाद में पहुंचली तो सेठाइन कहली कि कितना सुंदर कथा होता, बहुत बढ़िया कथा होता, बड़ा नीमन कथा होता। सेठ जी कहला कि दत तेरी के तीनिए गो बतिये सुनी। सेठाइन कहली कि बिहने चली नीमन होई। कहले ना ना ना, जब तीनिए को बात सीखे के बाद घर में से सीखे ले हम मनाई जाए। वो गांव में चोर आयल रहन सो घूमे, देखना सो के रे सेठो जी कुर्सी लगा के कथा सुनतनी, आ सेठाई आगे बैठ के कथा सुनतली। अब बिहने या जो सेठे जी के नंबर लगा दी है। लेकिन सेठ जी होशियार रहले, कहले कि हो मनाई जाए कथा सुने। सुतल रहले, नींदी में पड़ गईले। आ हमार बतिया उनके मन पड़ गई। अब वही समय एगो चोर आयल के घरे चोरी करे। कसम से कहत नहीं चोरवा के सेठ जी नाई देखल है, लेकिन सपनावा में हमार बतिया मन पड़ गई। सेठ जी कहत ले आइए आइए आइए। सेठवा सेठ जी के बात के सुन के चोरवा बुझलस कि
सेठ जी बुझाता जागल बाने, बलफवा बुता के सोचलस कि डेहरिया के किनारवा बैठ जाई। वो लागल बैठे और सेठ जी तो सपना में बाले, तो ले हमारा दूसरा बतिया उनके मन पड़ गई। सेठ जी कहले कि बैठिए बैठिए बैठिए। चोरवा की एकदम कन्फर्म हो गई कि सेठ अभी सुतल नाई वाला। कहलस कि भलाई इतने में बा कि हम आज चल चली। आ जब धीरे से पैर दाब के जाए लगल तो सेठ के तीसरो बतिया मन पड़ गई। सेठ जी कहले कि जाइए जाइए जाइए। अब चोर काहे के जाए, कटले शरीर में खून नाही ओकरा। के जवा की सेठ जी के लागल हिलावे कि सेठ जी अरे राउर घर तो घर ह, और टोला तो टोला ह, राउर गांव तो गांव ह, राउर जिला में हम कब चोरी नहीं करौले कि हमरा के केहू से मत कहो। तब इनका नींद खुल। कहले कि रे हम 3 गो बात सुननी हते हतना चोरी भइले से बच गईल। आ जो हम साचे मनवा से भगवान ठाकुर जी के ए चित चोर के ए माखन चोर के हम जो कथा सुन ले रहती तो हमार कितना कल्याण हो गए रहे। कि लोगवा काहे खाते डाकू बेईमान बनल बा, लोगवा काहे